Hi friends, welcome to the channel JIV and CIV Made Simple. So today we are going to start our unit number 7 of BFM in our mentorship program और टॉपिक का नाम है दोस्तों रिस्क इन फॉरेन ट्रेड रोल ऑफ ECGC। तो ये शॉर्ट पावरफुल एग्जाम फोकस नोट आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलिए पहले कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं। पहला कंसेप्ट है दोस्तों, इंटरनेशनल ट्रेड का नाम सुनते ही लगता है बड़ा प्रॉफिट, बड़ा मार्केट, लेकिन साथ ही आता है सबसे बड़ा डेंजर, और जो सबसे बड़ा डेंजर होता है वो होता है रिस्क। आइए आज इसी रिस्क को समझते हैं सिंपल भाषा में। सबसे पहला टॉपिक है रिस्क इन इंटरनेशनल ट्रेड। दोस्तों रिस्क इन इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है यह सर्टेनिटी नहीं होती कि पैसा पूरा मिलेगा या नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है, अनसर्टेनिटी इन द ग्लोबल ट्रेड। तो हमें ये सर्टेनिटी नहीं है कि जो पैसा है वो पूरा हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, या तो लॉस हो सकता है या अगर सब सही गया तो प्रॉफिट भी हो सकता है। ये तो अनसर्टेनिटी है। आइदर इट कैन लीड टू फाइनेंशियल गेन और इट कैन लीड टू फाइनेंशियल लॉस। सब सही हुआ तो अच्छी बात है, हाँ तो लॉस भी हो सकता है। अब सवाल ये है कि रिस्क किस तरह के होते हैं। तो दोस्तों आप यदि ब्रॉड वे में कहें ना तो 3 तरह के रिस्क होते हैं। पहला रिस्क होता है हमारा, देख सकते हैं, बायर रिस्क। राइट, बायर रिस्क का मतलब क्या होता है कि देखो फॉरेन बायर ने माल ले लिया लेकिन पेमेंट ही नहीं दिया। आपने एक्सपोर्ट किया, फॉरेन बायर ने माल ले लिया लेकिन पेमेंट नहीं दिया। फिर आता है हमारा सेलर रिस्क। सेलर रिस्क क्या होता है कि सेलर ने गलत क्वालिटी भेज दी, बायर पेमेंट रोक लेता है। फिर होता है शिपिंग रिस्क। शिपिंग रिस्क मतलब कि समंदर में शिप डैमेज हो गई, फायर, एक्सीडेंट, डिले, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए रिस्क को मैनेज करना बहुत ही जरूरी है ताकि हम एडवर्स इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सकें। दोस्तों गोल्डन फॉर्मूला यही कहता है कि देखो रिस्क मैनेजमेंट में ना पहले आप आइडेंटिफाई करो, फिर आप एक्सेप्ट करो और फाइनली मिटिगेट करो। मतलब पहले रिस्क को देखो तो सही, अगर रिस्क कौन सा है आइडेंटिफाई तो करो, फिर रिस्क को एक्सेप्ट करो, क्योंकि ट्रेड बिना रिस्क के पॉसिबल ही नहीं है। ये तो रिस्क आएगा ही आएगा, ऐसा तुम कर ही नहीं सकते हो कि ट्रेड तुम्हारा बिना रिस्क का हो। और मिटिगेट करने का मतलब कि रिस्क को हटाओ। इंश्योरेंस कैसे हटाएंगे जी, तो इंश्योरेंस ले सकते हैं। राइट, इंश्योरेंस करके रिस्क हटा सकते हैं, प्लस गारंटी ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। इनके थ्रू आप रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक्सपोर्टर को रिस्क होता है कि फॉरेन बायर पेमेंट डिफॉल्ट कर दे, तो ये सिंपल सा एग्जांपल है, एक्सपोर्टर फेस रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फॉरेन बायर। तो आई होप ये पहला कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि किस किस तरह के ब्रॉड रिस्क होते हैं। अब जरा ECGC की बात करते हैं। तो दोस्तों ECGC का फुल फॉर्म पहले देख लीजिए, लिखा है यहाँ पे एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, लिखा है गवर्नमेंट एंटिटी है। और इसका काम बहुत ही सिंपल है कि देखो एक्सपोर्टर और बैंक को लॉस से बचाना, ठीक है ना। सिंपल वर्ड में बोले क्रेडिट इंश्योरेंस फॉर द एक्सपोर्टर। तो देखिए ये एक्सपोर्टर और बैंक दोनों को लॉस से बचाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कब बचाएगा जी, तो अगर मान लीजिए बायर रिस्क आ गया, बायर पैसा ना दे, पेमेंट डिले हो जाए, पॉलिटिकल प्रॉब्लम आ जाए, तो ECGC इंश्योरेंस के थ्रू कवर देता है। तो मेन काम समझ में आ गया, ECGC का मेन काम यही है कि जो एक्सपोर्टर है और जो बैंक है उनको क्रेडिट रिस्क से बचाना, बायर पेमेंट ना दे इससे बचाना, पेमेंट डिले हो जाए या पॉलिटिकल प्रॉब्लम आ जाए। ये जो क्रेडिट रिस्क लिखा है इसमें बहुत सारा चीज आ जाता है। तो की आइडिया यही है दोस्तों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि देखिए कि ECGC एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है, क्योंकि एक्सपोर्टर को कॉन्फिडेंस मिलता है कि अगर बायर डिफॉल्ट करेगा तो ECGC साथ खड़ा है। इसीलिए ये एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है, क्योंकि एक्सपोर्टर को बहुत ज़्यादा रिस्क फेस करना पड़ रहा है, बायर पेमेंट देगा कि नहीं देगा। तो ECGC एक्सपोर्टर के साथ खड़ा होता है। उसको पता होता है कि एक्सपोर्टर को पता होता है कि यदि बायर पेमेंट ना दे तो मुझे इंश्योरेंस तो है ECGC का। तो प्लीज़ ये रूल याद रखिएगा कि एक्सपोर्ट ग्रोथ इज इक्वल टू, पहले तो रिस्क कवर कर लो प्लस फाइनेंशियल सिक्योरिटी। मतलब रिस्क कवर होगा एक्सपोर्टर डरेगा नहीं, फाइनेंशियल सिक्योर होगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। समझे, ये बातें हैं। तो अगर मान लीजिए कि फॉरेन बायर पेमेंट डिफॉल्ट करे तो ECGC पॉलिसी एक्सपोर्टर को लॉस कॉम्पेंसेट करती है। तो मास्टर टिप यही कह रहा है कि दोस्तों रिस्क तो ट्रेड में इनएविटेबल है, आएगा ही आएगा रिस्क, लेकिन ECGC अनसर्टेनिटी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। याद रहेगा ना, तो बेसिक कंसेप्ट तो समझ में आ गया कि किस प्रकार के रिस्क होते हैं, ECGC का क्या काम है। तो पहला फॉर्मूला है आपके सामने, रिस्क मैनेजमेंट इज इक्वल टू आइडेंटिफाई रिस्क, एक्सेप्ट रिस्क एंड मिटिगेट रिस्क, एंड एक्सपोर्ट ग्रोथ इज इक्वल टू क्रेडिट इंश्योरेंस प्लस फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इसका मेमोरी ट्रिक है IM सेफ, यानी आइडेंटिफाई, एक्सेप्ट एंड मिटिगेट। यदि ये 3 करेंगे तो हमारा ट्रेड भी सेफ रहेगा। तो लाइन याद रखिएगा, इंटरनेशनल ट्रेड रिस्की है लेकिन सही रिस्क मैनेजमेंट और ECGC के साथ ट्रेड सेफ हो जाता है।
तो एक दो सवाल का जवाब दे दीजिए। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस टू इंडियन एक्सपोर्टर? आरबीआई। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले सीआईबी जून 2026 के लिए आपको मैं प्लान के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। आप देख सकते हैं कि हमारा ऐप है जेवी एंड सीआईबी मेड सिंपल। इस पर आपको पीडीएफ प्लान, वीडियोस प्लान, मॉक टेस्ट प्लान, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ये सब मिलते हैं। तो दोस्तों, जैसे पीडीएफ प्लान है, इसके अंदर सभी यूनिट्स के शॉर्ट नोट्स, जैसे नोट्स आपको मैं दिखा रहा हूं, उसके रिलेटेड एमसीक्यूज के स्टडीज के पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंपाइलेशन, ये सभी चीजें आपको मिलती हैं। वीडियोस के अंदर आपको हिंदी में, इंग्लिश में वीडियोस मिलते हैं, चाहे वो थ्योरेटिकल यूनिट वाइज थ्योरी वीडियो हो या एमसीक्यू वीडियो हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियोस हो। मॉक टेस्ट में दोस्तों आपको मॉक मिलता है प्रैक्टिस पर्पज से, ऑनलाइन क्विजेस फॉर्मेट में होते हैं, जिसमें आपको टाइम बाउंड मैनर में प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, उसके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिए जाते हैं। और लास्टली कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में आपको इन सभी चीजें का कॉम्बिनेशन मिलता है, पीडीएफ, वीडियो, मॉक टेस्ट और सबसे जरूरी बात कैप्सूल कंटेंट भी मिलता है। तो फ्रेंड्स, आपका प्राइस आप सामने देख सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि जो कोर्स हमारा 300 के ऊपर का, उसमें आपको 25% का डिस्काउंट भी मिलता है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर किसी भी सब्जेक्ट का विशेष जानकारी के लिए, या आप उसके यदि सैंपल कंटेंट लेना चाहते है ना, वार हो गया, लॉकडाउन लग गया या कंपनी बैंकरप्ट हो गई, तो एक्सपोर्ट का पैसा कौन देगा? इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन है दोस्तों। क्या सॉल्यूशन है? एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस। समझे? तो देखिए, नीड क्या थी? तो एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस का मतलब है इंटरनेशनल ट्रेड में पेमेंट का रिस्क से प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन मिलता है उन रिस्क से जो पॉलिटिकल हो सकते हैं, जो हमारे इकोनॉमिकल हो सकते हैं, जो कॉमर्शियल हो सकते हैं। मतलब एक्सपोर्टर का पैसा सेफ रहना चाहिए। अब सवाल ये है कि एक्सपोर्ट पेमेंट रिस्की क्यों है? ये एक्सपोर्ट पेमेंट सिर्फ बायर पे डिपेंड नहीं करता, बहुत सारे आउटसाइड फैक्टर होते हैं, जैसे वार हो गया, सिविल अनरेस्ट हो गया, कंट्री में लड़ाई हो गई, पेमेंट रुक जाता है, फिर इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन आ गई, मतलब फॉरेक्स बैन हो गया, सैंक्शन लग गए, करेंसी क्राइसिस आ गई, फिर भी पेमेंट रुक जाता है, पैंडेमिक लग जाता है दोस्तों, जैसे कोविड जैसे लॉकडाउन में बिजनेस बंद हो गए थे, फिर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है, बायर बैंकरप्ट हो गया, पैसा देने की कैपेसिटी नहीं है। तो ये सारे रिस्क जो है ना एक्सपोर्टर के कंट्रोल के बाहर होते हैं, एक्सपोर्टर इन्हें कंट्रोल ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस जरूरी है। सिंपल सा लॉजिक है कि जो एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस है, तो एक्सपोर्टर रिस्क कवर के बिना डरेगा। ठीक है, एक्सपोर्टर क्या करेगा? पॉलिटिकल रिस्क कवर है, कॉमर्शियल रिस्क कवर है एक्सपोर्ट सिक्योरिटी में, राइट। तो एक्सपोर्टर रिस्क कवर के बिना डरेगा, रिस्क कवर होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आया तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। देखिए ऐसे लिंकेज है। ठीक है, तो देखिए रिस्क कवर मिला, ठीक है, तो रिस्क कवर मिला तो क्या होगा? रिस्क कवर के बिना डरेगा, रिस्क कवर नहीं रहेगा तो एक्सपोर्टर डरेगा, रिस्क कवर होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, और यदि कॉन्फिडेंस आया तो ऑब्वियसली हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। समझे? तो वही कह रहा है कि एक्सपोर्ट सिक्योरिटी इज पॉलिटिकल रिस्क कवर प्लस कमर्शियल रिस्क कवर। ठीक है, तो वन लाइन एग्जांपल है, यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सपोर्टर लॉसेस पेमेंट ड्यू टू बायर बैंकरप्सी ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, राइट। मतलब पॉलिटिकल इशू का इंश्योरेंस, बायर डिफॉल्ट इंसॉल्वेंसी का इंश्योरेंस, दोनों इंश्योरेंस मिलना चाहिए, दोनों मिलकर एक्सपोर्ट को सिक्योर बनाते हैं। तो ये दोनों इंश्योरेंस मिलकर ना एक्सपोर्ट को सिक्योर बनाते हैं। तो दोस्तों मास्टर टिप यही कह रहा है कि एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस एक शील्ड है। शील्ड का मतलब क्या हुआ? प्रोटेक्शन हुआ। शील्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों? शील्ड का मतलब होता है प्रोटेक्शन। तो ये जो क्रेडिट इंश्योरेंस है ना, वही तरह का प्रोटेक्शन है। किसके अगेंस्ट? ग्लोबल अनसर्टिनिटी के अगेंस्ट। इसमें वार हो सकता है, पैंडेमिक हो सकता है, राइट, या क्राइसिस या बैंकरप्सी हो सकता है। चलिए दो हमने फॉर्मूला देखे, क्या देखा आपको बताया कि देखो सबसे पहले तो एक्सपोर्ट क्रेडिट जो है, एक्सपोर्ट सिक्योरिटी पॉलिटिकल रिस्क कवर करता है, कॉमर्शियल रिस्क कवर करता है। कॉमर्शियल रिस्क भी आपको मैंने बताया कि जैसे आपका बायर डिफॉल्ट या इंसॉल्वेंसी है ना, ये हमारा कॉमर्शियल रिस्क में आ सकता है। यदि मान लीजिए बायर ही डिफॉल्ट हो जाए या इंसॉल्वेंसी आ जाए। और फिर हमने आपको बताया कि देखो रिस्क कवरेज से क्या होता है कि रिस्क एक्सपोजर बढ़ेगा तो इंश्योरेंस का नीड बढ़ेगा। ठीक है, एक दो सवाल कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस? वार आउटब्रेक, नॉट पूछा है, वार आउटब्रेक तो कारण है। फिर कह रहा है बायर इंसॉल्वेंसी, ये भी कारण है। डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, ये नहीं कारण है, इससे कोई मर्यादा नहीं। सी नंबर सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस प्राइमरली प्रोटेक्ट एक्सपोर्टर अगेंस्ट? एक्सपोर्टर को किसी से बचाता है जी? करेंसी अप्रिसिएशन, पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल रिस्क। एग्जैक्टली, बी नंबर करेक्ट है। अब देखिए रिस्क का डेफिनेशन क्या कहता है, ये जरा देखिए। तो दोस्तों बिजनेस और ट्रेड में एक चीज कॉमन होती है, सर्टेनिटी कभी भी 100% नहीं होती, और इसी अनसर्टेनिटी का नाम है रिस्क। अनसर्टेनिटी को ही रिस्क बोलते हैं। तो रिस्क का मतलब होता है कि फ्यूचर में होने वाली एक अनसर्टेन इवेंट,
जिसका रिजल्ट हो सकता है लॉस या कम इनकम, है ना। तो ये तो मतलब फ्यूचर में होने वाला एक आपका अनसर्टेन इवेंट होता है, अनसर्टेन इवेंट विथ जिसका रिजल्ट क्या हो सकता है, जिसका रिजल्ट हो सकता है या तो लॉस हो या आपका जो इनकम है वो कम हो जाए। ऑब्वियस नहीं होता है कि क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इसी कंफ्यूजन को रिस्क बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ की आइडिया यहाँ बताया गया है। रिस्क जो है ना आउटकम का अनश्योर होना, मतलब अनसर्टेनिटी इन आउटकम, आउटकम ही अनसर्टेन है। चाहे ट्रेड हो, बिजनेस हो, एक्सपोर्ट हो, आउटकम क्लियर नहीं हो। जब रिजल्ट गारंटी नहीं होता तो रिस्क होगा ही होगा, जब आउटकम ही क्लियर नहीं है तो रिस्क तो होगा ही होगा, समझे। यही चीज याद रखिएगा, व्हेन आउटकम इज अनसर्टेन सो ऑब्वियसली रिस्क इज देयर। तो दोस्तों फॉर्मूला ये यही है कि रिस्क को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल इंपैक्ट। मतलब रिस्क तब ज्यादा होता है जब अनसर्टेन इवेंट के चांस ज्यादा हो और पैसा भी ज्यादा इन्वॉल्व हो। तो याद रखिएगा हाई प्रोबेबिलिटी, यदि प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो अनसर्टेनिटी का प्लस हाई मनी, पैसा ज्यादा इन्वॉल्व हो, तो आपका रिस्क भी ज्यादा होगा। इसको मैं वन लाइन एग्जांपल भी देता हूं। जैसे मान लीजिए करेंसी रेट गिर जाती है और एक्सपोर्ट पेमेंट में लॉस हो जाता है, सबसे सिंपल सा एग्जांपल है। अब देखिए टाइप ऑफ रिस्क की बात कर लें तो डोमेस्टिक ट्रेड रिस्की होता है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड उससे कहीं ज्यादा रिस्की होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों डिफरेंट कंट्री है, डिफरेंट करेंसीज है, डिफरेंट लॉ है, डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम है। सिंपल सा डेफिनेशन है कि इंटरनेशनल ट्रेड का रिस्क वो रिस्क है जो क्रॉस बॉर्डर बिजनेस, करेंसी डिफरेंस और पॉलिटिकल इकोनॉमिक इशू की वजह से है। तीन कारण मैं बता रहा हूं, एक तो आपका क्रॉस बॉर्डर बिजनेस हो रहा है, उसके बाद करेंसी रिस्क भी है, उसके बाद पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैक्टर भी है, इसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड में रिस्क लेयर बढ़ जाती है। तो गोल्डन फॉर्मूला यही है कि जो टोटल रिस्क होता है इसमें कमर्शियल रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, ट्रांसपोर्ट रिस्क सब आते हैं, समझे। तो कमर्शियल रिस्क का मतलब यही हुआ कि बायर इंसॉल्वेंट हो जाए, पेमेंट ना दे, बायर इंसॉल्वेंट हो जाए। पॉलिटिकल जानते ही है, वार हो जाए, सिविल अनरेस्ट हो जाए। फाइनेंशियल में आपका करेंसी फ्लक्चुएशन, फॉरेक्स क्राइसिस, पेमेंट डिले, और ट्रांसपोर्ट में गुड डैमेज, शिप एक्सीडेंट, डिले और लॉस इन ट्रांजिट। मैं एक लाइन का एग्जांपल देता हूं, बायर का बैंकरप्ट होना कमर्शियल रिस्क आएगा, वार का आउटब्रेक होना पॉलिटिकल रिस्क आएगा। तो मास्टर टिप यही कहता है कि देखो पहले तो आइडेंटिफाई करो किस तरह का रिस्क है, रिस्क को पहचानो, फिर उसे कितना बड़ा रिस्क है वो क्वांटिफाई करो और फिर उसे मैनेज करो। कैसे मैनेज करें? तो मैनेज करने के लिए आपके पास टूल्स हैं, जैसे कि आप मैनेज करने के लिए इंश्योरेंस ले सकते हैं, फिर मैनेज करने के लिए ईसीजीसी हेल्प करेगा आपको, हेजिंग से कंट्रोल कर सकते हैं। यदि मान लो करेंसी रिस्क है तो हेज करवा लो, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो क्विक रिकैप याद कर लीजिए, रिस्क को अनअवॉइडेबल है, रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में रिस्क को समझना और मैनेज करना ही स्मार्ट एक्सपोर्टर की पहचान है। तो यहाँ पे फॉर्मूला फ्लैश कार्ड आपके सामने है। रिस्क का डेफिनेशन है अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल कंसिक्वेंस। इंटरनेशनल ट्रेड रिस्क में डोमेस्टिक रिस्क, क्रॉस बॉर्डर रिस्क दोनों आता है। और ट्रेड रिस्क का 4 पिलर आपको मैंने बताया, कमर्शियल, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, ट्रांसपोर्ट। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा डेफिनेशन बेस डिफाइन कर रहा है इंटरनेशनल ट्रेड के रिस्क को? तो ऑप्शन ए कर रहा है कि देखो गारंटेड प्रॉफिट इन एक्सपोर्ट, नहीं ये नहीं है, प्रॉफिट गारंटेड है तो रिस्क ही नहीं है। अनसर्टेनिटी विद फाइनेंशियल कंसिक्वेंस, बी नंबर करेक्ट है। फिर कह रहा है इनमें से कौन सा रिस्क का टाइप नहीं है? करेंसी, कमोडिटी, इंटरेस्ट रेट रिस्क, डोमेस्टिक टैक्स रिस्क। देखिए करेंसी रिस्क तो इंटरनेशनल ट्रेड में आता ही आता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क आता है, लेकिन डोमेस्टिक वाला रिस्क नहीं आता। अब हम लोग बात करते हैं बायर रिस्क। एक्सपोर्टर का सबसे बड़ा टेंशन होता है कि माल भेजने के बाद पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, सबसे बड़ा टेंशन है, ठीक है। तो इसी टेंशन का नाम है बायर रिस्क। सबसे बड़ा टेंशन है कि देखो माल तो हमने भेज दिया लेकिन पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसीलिए आता है बायर रिस्क। तो बायर रिस्क वो रिस्क है जो सेलर को फेस करना पड़ता है। किसको फेस करना पड़ता है? सेलर फेस करता है। क्यों फेस करेगा? क्योंकि बायर ने पेमेंट नहीं किया, बायर ने गुड एक्सेप्ट नहीं किया या क्रेडिट डिफॉल्ट कर दिया। तो इसका की आइडिया यही है कि बायर के पास रीजन हो सकते हैं, उसको क्वालिटी पसंद नहीं आई, वो पेमेंट इंटेंशनली डिले कर रहा है, बायर फाइनेंशियली वीक हो गया है, बायर पूरा डिफॉल्ट हो गया है, समझे। तो रिजल्ट यही है कि सेलर का पैसा अटक जाता है। तो इसका फॉर्मूला यही है कि बायर रिस्क किन किन कारणों से आ सकता है कि नॉन एक्सेप्टेंस, नॉन पेमेंट, क्रेडिट रिस्क, मतलब गुड्स लेने से मना करना, गुड्स पैसा देने में डिले करना या बिल्कुल ही डिफॉल्ट कर जाना। मैं वन लाइन एग्जांपल भी देता हूं कि बायर जो है क्वालिटी इशू दिखाकर गुड्स रिजेक्ट करता है और इस कारण से पेमेंट डिले हो जाता है। फिर आता है सेलर रिस्क। देखिए रिवर्स एंगल इंट्रो,
रिस्क सिर्फ एक्सपोर्टर को नहीं होता, इंपोर्टर को भी सेलर की वजह से रिस्क होता है। तो सेलर रिस्क वो रिस्क होता है जो बायर फेस करता है। कौन फेस करता है जी? बायर फेस करता है। देखिए, बायर रिस्क सेलर फेस कर रहा है, सेलर रिस्क बायर फेस कर रहा है। जब सेलर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली फुलफिल नहीं करता, जो बेचने वाला है वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर रहा है, तो बायर रिस्क फेस कर रहा है। तो सेलर की गलतियां क्या हो सकती है कि शिपमेंट लेट कर देना, ठीक है ना, वो शिपमेंट को लेट कर रहा है, डिले शिपमेंट, या तो वो डिफेक्टिव गुड भेज रहा है, या तो वो एडवांस पेमेंट के बाद भी गुड्स ही नहीं भेज रहा है। तो यहाँ पे सेलर ये कारण दिक्कत आ रही है, तो बायर को पेनल्टी लग सकती है, बायर को बिजनेस लॉस हो सकता है, बायर का रेपुटेशन डैमेज हो सकता है। लिखा है ना, इट मे कॉज पेनल्टी, राइट, बिजनेस लॉस हो सकती है। तो फॉर्मूला यही कहता है कि देखो, सेलर रिस्क में डिले हो जाना, ठीक है, शिपमेंट ही लेट कर दिया, क्वालिटी डिफेक्टिव क्वालिटी दे दिया, एडवांस पेमेंट के बाद भी गुड्स ही नहीं भेजा, ये सब के सब हमारे सेलर रिस्क कहलाते हैं। तो फॉर्मूला भी समझ में आ गया आपको, डिले, पुअर क्वालिटी, नॉन शिपमेंट। वन लाइन एग्जांपल भी देख लीजिए, सेलर ने गुड्स लेट शिप किया, जिससे बायर को पेनल्टी भरनी पड़ी। तो दोस्तों, इसके बाद आता है शिपिंग रिस्क। चाहे बायर हो या सेलर, दोनों जेन्युइन हो, पर फिर भी एक रिस्क बचा रह जाता है। दोनों जेन्युइन होने के बावजूद एक रिस्क होता है शिपिंग रिस्क। मतलब ये वो रिस्क है जो इंटरमीडिएटरी, आप बोलेंगे इंटरमीडिएटरी क्या होता है, जैसे शिपिंग कंपनी हो गई, पोर्ट अथॉरिटी हो गई, ट्रांसपोर्टर हो गए, इनकी वजह से जो रिस्क आता है उसे शिपिंग रिस्क बोलते हैं। तो इसमें की आइडिया यही है कि शिपिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, गुड्स आपका मिसहैंडल हो गया, रॉन्ग डिलीवरी हो गई, स्ट्राइक आ गया, पायरेसी का रिस्क है, कंटेनर शॉर्टेज का रिस्क है, ये सब शिपिंग में प्रॉब्लम आ सकता है। ये सब एक्सपोर्टर इंपोर्टर के कंट्रोल के बाहर होते हैं। तो शिपिंग रिस्क का कारण क्या है? डिले होना, लॉस होना, रॉन्ग डिलीवरी होना, एक्सटर्नल फैक्टर होना। जैसे आपका मान लीजिए स्ट्राइक हो जाए, जैसे मान लीजिए कि वेदर का इश्यू आ जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए पायरेसी है या पोर्ट कंजेशन है, ये सब शिपिंग रिस्क है। मैं वन लाइन एग्जांपल भी देता हूं कि पोर्ट स्ट्राइक की वजह से शिपमेंट डिले हो गई और डिलीवरी स्केड्यूल मिस हो गया। तो हमने क्या सीखा दोस्तों कि बायर रिस्क मतलब सेलर को पेमेंट का डेंजर, सेलर रिस्क मतलब कि बायर को डिलीवरी या क्वालिटी का डेंजर, और शिपिंग रिस्क मतलब कि थर्ड पार्टी और ट्रांजिट का डेंजर, है ना। पोर्ट स्ट्राइक की वजह से शिपमेंट डिले हो गया, डिलीवरी स्केड्यूल मिस हो गया। तो इंटरनेशनल ट्रेड में मल्टीपल रिस्क लेयर। तो दोस्तों, पहला सवाल है कि ऐसा कौन सा रिस्क है जिसमें नॉन पेमेंट आता है या क्रेडिट डिफॉल्ट आता है? तो सेलर रिस्क, बायर रिस्क, शिपिंग रिस्क, करेंसी रिस्क। दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि देखो, पेमेंट नहीं करेगा, क्रेडिट डिफॉल्ट होगा, ये सब बायर के कारण हो रहा है, राइट। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड बायर रिस्क। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इसे हम लोग बायर रिस्क बोलते हैं, राइट। सो बायर रिस्क रिलेट टू नॉन पेमेंट एंड क्रेडिट इशूज। अगला सवाल है, स्ट्राइक बाय पोर्ट वर्कर काउजिंग डिले इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब बताइए, जो पोर्ट वर्कर है उसका स्ट्राइक आ जाए जिस कारण से डिले हो, ये किसका एग्जांपल है? बायर, सेलर, शिपिंग या पॉलिटिकल? तो देखिए, पोर्ट वर्कर का स्ट्राइक जिस कारण से डिले हो रहा है, तो ये दोस्तों दिस इज ए क्लियर एग्जांपल ऑफ शिपिंग रिस्क, राइट। शिपिंग रिस्क है क्योंकि स्ट्राइक है, हैंडलिंग इशूज हैं। तो ये हमने अभी तक 3 रिस्क देखे, बायर, सेलर और शिपिंग। इसके अलावा दोस्तों कुछ और रिस्क भी होते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड में कुछ साइलेंट रिस्क होते हैं। तो अदर रिस्क का मतलब वही है कि इंटरनेशनल रिस्क के वो एक्स्ट्रा रिस्क जो बायर, सेलर या शिपिंग के बियॉन्ड होते हैं। लेकिन दोस्तों, फाइनेंशियल लॉस तो कराते ही कराते हैं। तो इसका डेफिनेशन ऐसा है कि इंटरनेशनल ट्रेड में एडिशनल रिस्क में, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप बैंक फेलियर रिस्क ले लें। मतलब क्या होता है कि जैसे बायर या सेलर का बैंक कोलैप्स हो जाए। फिर आ सकता है हमारा सेटलमेंट रिस्क, मतलब पेमेंट प्रोसेस में डिले हो या टेक्निकल फेलियर हो। फिर फ्रॉड रिस्क आता है, फेक डॉक्यूमेंट, फोर्ज बिल ऑफ लेडिंग, फेक एलसी। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपका डॉक्यूमेंट फेक हो जाए, या मान लीजिए कि आपका एलसी फेक है, या मान लीजिए कि आपका बिल ऑफ लेडिंग फोर्ज्ड हो, यहाँ भी रिस्क आता है। फिर आता है प्राइस वोलेटिलिटी, यानी कमोडिटी प्राइस या एक्सचेंज रेट अचानक बदल जाएगा। फिर आता है लीगल चेंज, लॉ, रेगुलेशन, फेमा रूल चेंज हो जाना। मार्केट एब्जॉर्प्शन इशू, यानी गुड्स फॉरेन मार्केट में बिक ही नहीं पाएगा, तो वहां भी दिक्कत है। तो ये रिस्क डायरेक्टली दिखते नहीं है, लेकिन लॉस बहुत हैवी होता है। दे आर नॉट डायरेक्टली विजिबल, लेकिन जो लॉस होता है ना, वो काफी ज्यादा हैवी लॉस होता है। तो दोस्तों, अदर रिस्क की कैटेगरी में कौन कौन से रिस्क आते हैं? फाइनेंशियल, लीगल, मार्केट, ऑपरेशनल रिस्क, राइट। मतलब फाइनेंशियल सिस्टम से रिस्क हुआ, लीगल रूल चेंज से का रिस्क, मार्केट डिमांड का रिस्क, ऑपरेशनल फेलियर का रिस्क। तो मैं इसका वन लाइन एग्जांपल भी देता हूँ
जैसे मान लीजिए फ्रॉडलेंट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट की वजह से एक्सपोर्टर को हैवी लॉस उठाना पड़ा। अब दोस्तों बात करते हैं रिस्क कैटेगराइजेशन। तो देखिए दोस्तों, क्यों कैटेगराइज किया जाए? जब तक रिस्क को प्रॉपर कैटेगरी में डिवाइड नहीं करेंगे तब तक उसे मैनेज नहीं कर सकते, राइट। तो की रीजन है फॉर बेटर मैनेजमेंट। जब तक रिस्क को प्रॉपरली कैटेगराइज नहीं करेंगे तो मैनेजमेंट नहीं हो सकता। तो सिंपल सा डेफिनेशन है कि कैटेगराइजेशन ऑफ रिस्क का मतलब है कि इंटरनेशनल ट्रेड के रिस्क को ग्रुप में डिवाइड करना। यहाँ पे ग्रुपिंग होता है। जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड के रिस्क है ना, राइट, इसको हम लोग ग्रुप में डिवाइड करते हैं ताकि मैनेजमेंट आसान हो। तो की आइडिया यही है, इंटरनेशनल ट्रेड के रिस्क मेनली डिवाइड होते हैं किस किस कैटेगरी में। तो एक तो हमारा क्रेडिट रिस्क होगा। क्रेडिट रिस्क मतलब कि बायर जो है उसकी पेमेंट कैपेसिटी से रिलेटेड रिस्क होता है। क्या हो सकता है क्रेडिट रिस्क में? जैसे मान लीजिए बायर हमारा इंसॉल्वेंट हो जाए, या मान लीजिए बायर पैसा देने से मना कर दे, जिसको विलफुल डिफॉल्ट बोलते हैं। या हो सकता है कि इंटेंशनली डिले करे, इंटेंशनली वो डिले करता है। सिंपल मीनिंग बोले, एक लाइन में बोले कि वो पैसा नहीं दे रहा है, राइट, दैट्स कॉल्ड क्रेडिट रिस्क। अच्छा, लीगल रिस्क हो सकता है, मतलब लॉज एंड रेगुलेशन का रिस्क। मतलब जैसे आपका मान लीजिए एक्सपोर्ट बैन हो गया। लीगल रिस्क में क्या हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका जो एक्सपोर्ट है वो बैन हो गया, या मान लीजिए कि इंपोर्ट पे कोई रिस्ट्रिक्शन लग गया, या मान लीजिए कि फॉरेक्स रेमिटेंस में कुछ रिस्ट्रिक्शन लग गए, या मान लीजिए कि गवर्नमेंट पॉलिसी में कुछ चेंज आ जाए, गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज आ जाए। ये सब के सब लीगल रिस्क होते हैं। मतलब लॉ ही नहीं अलाउ करता है ट्रेड करने के लिए। फिर एक आता है हमारा ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है कि मान लीजिए आपको, देखिए सिंपल सी बात है, प्रोसेस या सिस्टम फेलियर से रिलेटेड रिस्क। इसमें डॉक्यूमेंटेशन रिस्क, बैंक प्रोसेस डिले, या टेक्निकल इशू, ह्यूमन मिस्टेक, ये सब के सब ऑपरेशनल रिस्क में आते हैं। तो फॉर्मूला यही कहता है कि देखो, बाकी जो अदर रिस्क हैं इसमें क्रेडिट, लीगल, ऑपरेशनल रिस्क, ये सब के सब आते हैं। मैं आपको वन लाइन एग्जांपल भी देता हूं। जैसे नई गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से एक्सपोर्ट बन गया, राइट। तो मान लीजिए कि गवर्नमेंट पॉलिसी नया बना, एक्सपोर्ट बैन लग गया, राइट। क्यों बैन लग गया? क्योंकि नया गवर्नमेंट रेगुलेशन बना। तो ये लीगल रिस्क का एग्जाम्पल है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीगल रिस्क। तो मास्टर टिप यही कहता है दोस्तों कि क्रेडिट और लीगल रिस्क साइलेंट किलर होते हैं, राइट। तो मास्टर टिप यही कहता है कि देखो, क्रेडिट और लीगल रिस्क साइलेंट किलर है, इसलिए हमेशा बायर्स की क्रेडिबिलिटी और कंट्री के लॉ को चेक करो। तो दोस्तों प्लीज याद रखेंगे, मास्टर टिप समझ में आ गया? क्रेडिट एंड लीगल रिस्क आर साइलेंट किलर, सो ऑलवेज चेक बायर्स क्रेडिबिलिटी एंड द कंट्रीज लॉ। तो स्मार्ट एक्सपोर्टर का गोल्डन रूल क्या कहता है कि बायर्स के बैकग्राउंड को वेरीफाई करो, कंट्री का लॉ अपडेट रखो। तो ये देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के फॉर्मेट में फ्लैश कार्ड दे रखा है। जैसे पहला आप देख सकते हैं, लिखा है कि ऑर्डर रिस्क के अंदर बैंक फेलियर रिस्क, फ्रॉड, प्राइज रिस्क, लीगल रिस्क, मार्केट रिस्क, ये सब के सब हमारे आते हैं ऑर्डर रिस्क में। फिर हमने देखा क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क में क्या होता है? बायर इंसॉल्वेंट हो जाना। लीगल रिस्क में हमारा लॉ अमेंडमेंट हो जाना। तो दीज आर क्रेडिट रिस्क एंड लीगल रिस्क, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। सवाल है, विच रिस्क अराइज ड्यू टू बायर इंसॉल्वेंसी। बायर की इंसॉल्वेंसी के कारण कौन सा रिस्क आता है? तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? क्रेडिट रिस्क बोलते हैं। मार्केट नहीं बोलेंगे, शिपिंग नहीं बोलेंगे, लीगल भी नहीं बोलेंगे। तो आपको ऑप्शन देख के डिसाइड करना है, राइट। फिर सवाल दूसरा कह रहा है कि बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ सर्टेन गुड्स ऑफ बाय द गवर्नमेंट इज एग्जांपल ऑफ। मान लीजिए कुछ गुड्स हैं, उनके एक्सपोर्ट पे बैन लग गया, सरकार का कोई गुड्स, सरकार ने बैन लगा दिया एक्सपोर्ट ऑफ सर्टेन गुड। ये कैसा एग्जांपल है, किस चीज का एग्जांपल है? तो क्रेडिट, लीगल, प्राइज, ऑपरेशनल। तो ये जो बैन है, दिस इज द टाइप ऑफ लीगल रिस्क। लीगल रिस्क इसी कारण से होता है, लॉ में बदलाव आ जाए, रेगुलेशन में बदलाव आ जाए जो कि ट्रेड को अफेक्ट करे। फिर आता है हमारा कंट्री एंड पॉलिटिकल रिस्क। क्या होता है ये? तो दोस्तों देखिए, जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं ना, यानी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट, तब सिर्फ बायर या सेलर का रिस्क नहीं होता, बायर के कंट्री का भी रिस्क होता है, समझे। तो बायर सेलर का तो रिस्क है ही है, उसके अलावा बायर के कंट्री का भी रिस्क है। अगर बायर या सेलर का कंट्री में प्रॉब्लम हो तो पेमेंट या ट्रेड दोनों अटक सकते हैं। इसी को तो कहते हैं कंट्री रिस्क या पॉलिटिकल रिस्क। सिंपल वर्ड में बोले तो ऐसे रिस्क जो देश की पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम की वजह से होती है। किस कारण से हो रही है? पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी की वजह से हो रही है, राइट। तो क्या होता है कि जो पेमेंट या ट्रेड को अफेक्ट कर दे, इसे ही कहते हैं हम लोग कंट्री रिस्क। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? तो देखिए, सरकार ने लॉ चेंज कर दिया, ठीक है, या कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज हो गई, या सैंक्शन लग गए, या मान लीजिए दो कंट्री के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब हो गए,
या मान लीजिए सिविल अनरेस्ट, प्रोटेस्ट, वार लाइक सिचुएशन आ गया, तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स है कंट्री रिस्क के। तो इसका फॉर्मूला या रूल याद रखिएगा, कंट्री रिस्क इज इक्वल टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक वीकनेस, फॉरेक्स शॉर्टेज, ये सब का सम होता है कंट्री रिस्क। मैं इसका आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि बायर के कंट्री पर सैंक्शन लग गया, तो पेमेंट ट्रांसफर ही नहीं अलाउ होगा, पेमेंट ब्लॉक हो गया क्योंकि बायर के कंट्री पे सैंक्शन लग गया है। तो प्लीज याद रखिएगा कि बायर विलिंग है, बायर कैपेबल भी है, लेकिन कंट्री ही नहीं अलाउ कर रही है पेमेंट, तो वहां पे कैसा रिस्क आ जाएगा, वहां पे आ जाएगा हमारा कंट्री रिस्क। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स आगे का जो सेशन है वो हमारे पेड कोर्स में अवेलेबल रहेगा। आप भी यदि उसके एक्सेस लेना चाहते हैं तो हमारे कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर, या डिस्क्रिप्शन में कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स का लिंक अवेलेबल है, उसका हेल्प ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।